हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आई वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ बजट। हमारा जो चैप्टर है दैट इज द बजटरी कंट्रोल, जिसके अंदर हम प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल कर चुके हैं, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है। तो आज हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ बजट करेंगे। ये जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, that is also relevant for the student of management accounting, accounting for managerial decision, accounting for management, and also relevant for the student of UGC Net Commerce and Management. और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो मैंने अपने एडुसम ऐप के अंदर जो है डाल दिए हैं। आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो। उसका अपनी ऐप का जो लिंक है दैट आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो नोट्स हैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जो है अवेलेबल होंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए उसको और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बजट। वैसे हम बजटरी कंट्रोल के अंदर बजट को भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। देखो, जो बजट होता है जैसे एक डिफाइंड फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है, डिफाइंड होता है एक स्पेसिफिक पीरियड। जैसे मैं कहूँ कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हम आज बजट बना रहे हैं। तो बजट क्या है? फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स दैट इज एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये फ्यूचर इवेंट्स की फोरकास्टिंग करता है, प्रेडिक्शन करता है, जिसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर जो है एक्सप्रेस करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है यूनिट वाइज या वैल्यू वाइज या बोथ। यूनिट वाइज भी है, वैल्यू वाइज भी है। जब हम बजट बनाते हैं तो हमें, जैसे कैश बजट हमने बनाया तो उससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ से हमारे पास कैश आएगा, कहाँ पे हमारे पास कैश खर्च होगा और कितना हमारा कैश जो है उसकी डेफिशिएंसी है। किस तरह से हम फिनांसिंग कर सकते हैं। बजट के बेसिस पे हम एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं कि हमने बजट के मुताबिक काम किया है या नहीं किया है। उसके बेसिस पे वी कुड टेक द करेक्टिव एक्शन ऑल्सो। बजट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बजट इज ए फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम फॉर अटेनिंग ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी टू बी परस्यूड ड्यूरिंग दैट पीरियड। बजट जो है एक फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, जिसको हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बजट बना रहे होते हैं, जिसको एडवांस में बनाया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें। बजट जो है एक स्पेसिफाइड डिफाइंड फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है, एडवांस में बनाया जाता है और इसके अंदर हम मनी टर्म्स के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वांटिटी वाइज भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या दोनों ही वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बजट जो है हमेशा मैनेजमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है, उसके बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि हम अपने गोल जो है अचीव कर सकें। तो क्या हमारा जो टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट और वी कुड से द टाइप्स ऑफ द बजट्स। तो बजट्स दे कुड बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट के न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। अगेन आई विल बी टाइप्स ऑफ बजट के अंदर भी मैं आपको करवाऊंगी। बजट ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, फंक्शनल बजट। आज का जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द फंक्शनल बजट। मास्टर बजट जो है दैट इज द समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट्स। Budget could be classified on the basis of conditions, basic budgets, current budgets. और budget could be classified on the basis of time, short term budgets, medium term budgets and the long term budgets. ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको काफी सारी वीडियोस के अंदर आई विल बी कवरिंग इट। फंक्शनल बजट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ये फंक्शन के साथ रिलेट करता है। जैसे सेल के साथ है, सेल जो है इसका प्राइमरी और फंडामेंटल बजट है, जिससे बाकी बजट जो है ड्राइव किए जाते हैं। प्रोडक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वेरियस बजट है, सेल बजट है इंक्लूडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्ट बजट है जिसको सेल मैनेजर जो है बनाता है। प्रोडक्शन बजट जो है जिसको प्रोडक्शन मैनेजर बनाता है। मटेरियल बजट जो है जिसको परचेज मैनेजर बनाता है। लेबर और पर्सोनल बजट जो है वो पर्सोनल मैनेजर के द्वारा। मटेरियल बजट परचेज मैनेजर के द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट जो है फिनांस मैनेजर के द्वारा। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट जो है प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा। रिसर्च और डेवलपमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर। कैश बजट जो है फिनांस मैनेजर के द्वारा।
सेल बजट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट है, क्योंकि बाकी सारे बजट जो है इसी से ड्राइव किए जाते हैं। ये प्राइमरी बजट है, फंडामेंटल बजट है। सारे फंक्शनल बजट जो होते हैं वो सेल बजट से ड्राइव होते हैं, क्योंकि सेल बजट डिपिक्ट करता है कि हमने कितने यूनिट जो है सेल करने हैं, जिसके बेसिस पे हर चीज की प्लानिंग होती है। तो सेल बजट जो है प्राइमरीली कंसर्न विद द फोरकास्टिंग ऑफ व्हाट द कंसर्न इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू सेल, बोथ इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ड्यूरिंग द बजट पीरियड। सेल बजट के अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हम एक डिफाइंड पीरियड के अंदर, डिफाइंड बजट के अंदर कितनी क्वांटिटी और कितने रुपीस की सेल करने जा रहे हैं। सेल मैनेजर जो है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ द बजट, और बजट के मुताबिक काम करने के लिए। अगर कंपनी जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करती है, तो ये सेल बजट जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स। अगर ये डिफरेंट कस्टमर्स को डील करती है तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कस्टमर्स, या सेल्समैन को जो टाइटल या साइन की जाती है तो उसके बेसिस पे सेल बजट बनाए जाते हैं। सेल बजट जो है स्टेटमेंट ऑफ प्लान सेल, कितने स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर इतनी क्वांटिटी और वैल्यू या बोथ को हमने अचीव करना है। सेल बजट जो है, जो बजट पीरियड है उसके अंदर हमने कितनी सेल करनी है उसकी प्रिडिक्शन होती है, उसकी भविष्यवाणी होती है। तो सेल मैनेजर जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट। तो ये इसका फॉर्मेट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है, दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी वाइज भी है और वैल्यू वाइज भी है। यूनिट, कितने यूनिट्स, जैसे यहाँ पे जनवरी, फरवरी एंड मार्च जो है एक क्वार्टर का जो है प्रिडिक्शन है एक्स एंड वाई की। जब हम सेल बजट बनाते हैं तो उसका जो प्रीवियस सेल फिगर होती है, जो ट्रेंड होता है, उसको भी कंसिडर किया जाता है। सेल्समैन के जो एस्टिमेट्स होते हैं दे आर ऑल्सो टेकन इन टू काउंट। हमारे प्लांट की जो कैपेसिटी है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाइल मेकिंग दी सेल बजट। मार्केट के अंदर जनरल ट्रेंड क्या है, बूम है, डूम है, किस तरह की ग्रोथ चल रही है। मार्केट सर्च भी की जा सकती है सेल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारे पास प्रेजेंटली कितने ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है सीजनल है तो सीजनल वेरिएशंस क्या है, कौन से मंथ है जिनके अंदर पीक सेल होती है, कौन से मंथ है यहाँ पे नॉर्मल सेल होती है, कहाँ पे लीन सीजन, और सेल प्रमोशनल एफर्ट्स जो है हमारे क्या होंगे। तो ये सारी चीजों को दे आर टेकन इनटू काउंट। सेल बजट बनाने के बाद देखो बाकी सारे बजट जो है इसी से ड्राइव होते हैं, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बजट, क्योंकि अब हमने प्रोड्यूस क्या करना है, फिनांस कितना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि हमने कितने यूनिट सेल करने हैं। तो प्रोडक्शन बजट भी उसी से ड्राइव किया जाता है कि इतने यूनिट सेल करने हैं तो इतने यूनिट्स हमें मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। तो प्रोडक्शन बजट जो है दैट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ द क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर अचीविंग डिजायर्ड सेल एंड सफिशिएंट इन्वेंट्री। जब हम प्रोडक्शन बजट की बात करते हैं तो एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर हमने कितनी क्वांटिटीज मैन्युफैक्चर करनी है और कितनी क्वांटिटी हमने स्टॉक के अंदर रखनी है। तो प्रोडक्शन बजट जो है हमें एक एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है। अगर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट डील करती है तो हर एक प्रोडक्ट की कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितना स्टॉक उसका हमने मेंटेन करना है। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे बजटेड सेल वॉल्यूम प्लस डिजायर यूनिट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल वॉल्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ जाता है कि इतने बजट, इतना हमने प्रोड्यूस करना है। जो प्रोडक्शन बजट होता है इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल यूनिट्स। प्रोडक्शन बजट कहाँ से ड्राइव किया जाता है, सेल वॉल्यूम से। टोटल प्रोडक्शन बजट जो होता है डिपार्टमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज बनाया जाता है, जिसको प्रोडक्शन या वर्क मैनेजर बनाते हैं। जब हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं तो उसके अंदर ये चीजें बहुत ही मैटर करती हैं कि टाइम गैप कितना है, कि जैसे आज हमने मैन्युफैक्चर कर लिया तो कितनी देर के बाद वो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेल को हमने फैक्ट्री गोडाउन में कितना मतलब कितना स्टॉक हमने फैक्ट्री के अंदर डालना है, कितना जो डिफरेंट सेल्स सेंटर्स हैं वहां पे डालना है, और हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मंथली कितना होगा, डेली कितना होगा, वीकली कितना होगा, क्वार्टरली कितना होगा। जब हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं तो इन चीजों को भी कंसिडर करते हैं की फैक्टर
की फैक्टर का मतलब होता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कई बार किस चीज़ की शॉर्टेज होती है, जैसे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है, लेबर की शॉर्टेज हो सकती है, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स, मतलब वो सारी चीज़ें जो की फैक्टर जो हमारी प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करती है, दे आर टेकन इनटू अकाउंट। सेल वॉल्यूम तो है ही है कि जिसको हमने असेस करना है, जिसकी बेसिस पे हमने डिसाइड करना है कितने यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर करने हैं और कितनी हमने इन्वेंट्री बिल्ड करनी है, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास मटेरियल और लेबर कितना अवेलेबल है और प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। जो वेरियस कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज होने हैं, क्या हमने उनको परचेज करना है या प्रोड्यूस करना है, दैट इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। प्रोडक्शन बजट जो है मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, फोर्थराइटली भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बजट होता है जो सेल से ड्राइव होता है, और लेकिन प्रोडक्शन बजट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड जो है ड्राइव किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉब्लम है। देखो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि उससे हमें थ्योरी समझ में आ जाती है। तो ये हमें 4 क्वार्टर्स की एस्टिमेशन दी हुई है कि इतने यूनिट्स हमने सेल करने हैं, जैसे फर्स्ट के अंदर 18,000 है, सेकंड के अंदर 22,000 है, थर्ड के अंदर 25,000 है, फोर्थ के अंदर 27,000 है। ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे पास 6,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 8,000 यूनिट का है। प्रोडक्शन जो जैसे फर्स्ट क्वार्टर है तो उसके अंदर 70% 18,000 का और 30% जो है नेक्स्ट 22,000 का। बजटेड सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट है दैट इज 40 रुपीज। ये वाली चीजें अभी यहाँ पे मैटर नहीं करती, तो इसको मैं नहीं बताऊंगी अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपली जो है एक प्रोडक्शन बजट बनाना है, जिसमें हमने बताना है कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमने कितनी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर करनी है। तो यहाँ पे हमने क्वार्टर वाइज जो है सेल जो हमें दे रखी है वो डाल दी हमने इसके अंदर, टोटल के अंदर इन चारों का टोटल करके डाला हुआ है। ओपनिंग स्टॉक हमें 6,000 दिया हुआ है। अब देखो जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, 70% ऑफ द करंट क्वार्टर्स डिमांड, तो इस क्वार्टर की डिमांड जो है 18,000 है, इसका 70% दैट कम्स अराउंड 12,600, और जो 30% है दैट इज ऑफ 22,000। 22,000 का 30% जो है दैट इज 6,600। तो ये हमने टोटल कर लिया, ये आ जाती है 19,200। तो ये हमारी क्या है, टोटल प्रोडक्शन है 19,200 प्लस 6,000। तो ये हमारा क्या है, जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन। जब हम सेल माइनस कर देंगे देन वी हैव द फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसी तरह जब हम सेकेंड क्वार्टर के अंदर मूव करते हैं तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट क्वार्टर का है वो सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। 22,000 का 70% और 25,000 का 30%। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी टोटल प्रोडक्शन है 22,900। इसके अंदर हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, इसमें से सेल माइनस की, तो देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये थर्ड क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो 25,000 है इसका 70% और 27,000 का 30%। इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये वाली चीजें जो है हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है वो 25,600 आ जाती है। ओपनिंग स्टॉक ऐड करके उसमें से सेल निकाल देंगे तो देन वी हैव दिस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इसका ओपनिंग हो जाएगा। अब हमें 27,000 का जो है 70% और 30% जो है बेसिकली ये हमने निकालनी है, ये वाली फिगर की कितनी है ये। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने क्या किया कि जैसे यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास सेल भी दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, 70% जो है दे रखा है, तो ये 30% जो है हम निकाल लेंगे। तो अ, इस तरह से हमने जो है प्रोडक्शन बजट बना लेना है। Cost of production budget. After determining the volume of output, the cost of procuring the output must be obtained. देखो जब हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमने इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो उसके बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट बनाते हैं कि जो चीज़ें हमने उसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करनी है उस पे लागत कितनी आएगी। ये जो बजट होता है दैट इज द एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्लान फॉर ए बजट पीरियड। इसको हम मटेरियल कॉस्ट बजट, लेबर कॉस्ट बजट एंड ओवरहेड बजट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा होगा, लेबर के ऊपर कितना खर्चा होगा, ओवरहेड के ऊपर कितना खर्चा होगा। अब हम देखते हैं मटेरियल बजट। मटेरियल बजट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं तो मटेरियल कितना यूज होगा, ये उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है वो वर्क ओवरहेड के अंदर कवर होता है। तो जो मटेरियल बजट होता है ये प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हमने मटेरियल परचेज करना होता है तो ये कैश बजट के साथ जुड़ा हुआ होता है। और उसी तरह देखो, जब हम मटेरियल बजट प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल जो भी हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल व्हिच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। उसकी हम एस्टिमेशन करते हैं कि कितनी क्वांटिटीज हमें चाहिए, फिर हम देखते हैं कि उसको हमने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर कहाँ कहाँ से प्रोक्योर करना है। तो जब हम मटेरियल बजट बनाते हैं तो उसके अंदर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है, हम देखते हैं कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है और रॉ मटेरियल है उसका कितना प्रतिशत है। ये हम प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं कंपनी की स्टॉक रखने की पॉलिसी कितनी है, जो मटेरियल हमें चाहिए क्या वो सीजनली अवेलेबल है, उसका प्राइस ट्रेंड क्या है, वो सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट के अंदर हमें होता है कि बजट पीरियड के अंदर कितनी क्वांटिटी मटेरियल की हमें चाहिए ताकि हम प्रोडक्शन टारगेट को अचीव कर सकें। और उसी तरह उसके बाद होता है परचेज बजट, जो कि हम अगली जो वीडियो है उसके अंदर करेंगे।